अन्य स्थान में किया गया पाप धर्म स्थान पर विलीन हो सकता है, पर धर्म स्थान पर किया गया पाप, आयतनों के साक्षी पूर्वक किया गया पाप कभी भी हम धोने की शक्ति नहीं रख सकते। इसलिए जो 5 पापों की बात कही गई, उन 5 पापों से बचकर हमें उनके प्रति 5 अणुव्रतों को धारण करके उनका अभ्यास करना चाहिए। जब तक उनका अभ्यास हम नहीं करेंगे तब तक अंतिम समय में भी हमारी समाधि होना संभव नहीं है। इसलिए 5 अणुव्रत, शिक्षाव्रत, गुणव्रत, ये जो 12 प्रकार के व्रतों की व्याख्या की गई है उनको हमें विशेष रूप से समझना होगा। अगर श्रावक अपने उन अनुव्रतों को भूल जाएगा तो श्रमण धर्म भी, साधु का धर्म भी पंचम काल में क्या चतुर्थ काल में भी होना संभव नहीं है। जो अतिथि संविभाग, अनर्थदंड, सामायिक, पुरुषोदोपवास आदि जितने शिक्षाव्रत अणुव्रत कहे गए हैं उनको भी हमें बहुत अच्छे से समझकर जीवन में शक्ति पूर्वक धारण करने होंगे। ना शक्ति से अधिक कभी काम करना, ना शक्ति को छुपाने का कभी प्रयास करना, क्योंकि श्रावक के 6 कर्तव्यों में, आवश्यकों में भगवान के वाणी में यही घिरा था। दान, पूजा, त्याग, स्वाध्याय जब तक नहीं है तब तक वह श्रावक श्रावक कहलाने के योग्य नहीं। दानम पूजा मोक्षम सावया धम्मो न सावया तीर्ण विना। श्रावक जब तक दान और पूजा नहीं करता है तब तक उसकी संज्ञा श्रावक होना संभव नहीं है। इसलिए अपने शक्ति पूर्वक भगवान की पूजा और निर्ग्रंथ को दान देने का प्रयास करना। 7 स्थानों में दिया गया दान ही दान कहलाता है, अन्य स्थानों पर दिया गया दान दान नहीं है। हमारे आगम में ना कन्यादान ना रक्तदान की व्याख्या है। दान की व्याख्या 4 प्रकार के ही दान कहे गए हैं: औषध, शास्त्र, अभय और आहार। वह भी हर किसी को देना इसका अर्थ दान नहीं है। वह भी सदपात्रों पर को समय पे दिया गया दान वही दान कहलाता है। जिन महोत्सव, जिन यात्रा, जिन बिंब, जिन चैत्यालय, जिन श्रुत, ऐसे जो 7 स्थानों का, परम स्थानों का व्याख्यान किया है वही गया हुआ माँ दान जीवों के लिए भोग भूमि दिलाने वाला है। अशुद्धि पूर्वक दिया गया दान नियम से तुम्हें कुभोग भूमि भेजने वाला है, जहाँ आधा इंसान आधा तिर्यंश बनकर तुम्हें जीवन बिताना होगा। इसलिए जो हमारे धर्म क्रिया दान पूजा के परिणाम हैं उन परिणामों को उज्जवल बनाकर ही हमें दान और धर्म संपूर्ण रूप से करना चाहिए, वह भी अपने यथाशक्ति। शक्ति से अधिक हमने दान दिया है तो जीवन भर हमें वह ऋण चुकाना पड़ेगा, और जब तक हम बोले हुए दान को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर रहे हैं तब तक हे भव्य जीव तुम्हें निर्माल्य का सेवन करने का पाप लगेगा। इसलिए उतना ही दान बोलो, उतना ही दान करो जितनी हमारी देने की शक्ति हो, और जब बोला तब तुरंत देने का प्रयास करो। ऋण लेकर, उधार लेकर ना मुनिराजों के हाथ पर ग्रास रखना, ना कहीं भी दान देने का प्रयास करना। पर शक्ति है तो शक्ति को छुपाने का भी प्रयास मत करना। शक्ति छुपाओगे तो डाकू कहलाओगे और ऋण लेकर दोगे, निर्माल्य का सेवन करोगे। जो जो जीव निर्माल्य का सेवन करता है, मात्र चढ़ी चढ़ाई द्रव्य निर्माल्य नहीं है। हमने जितना द्रव्य देने के भाव किए थे वह पूरा का पूरा मेरे भावों से मैंने जितना द्रव्य कहा था, बोला था, वह प्रत्येक मेरा द्रव्य निर्माल्य की ही कोटि में आता है। निर्माल्य का, दान का, या जो अवशेष
जिन अनुष्ठानों के बाद बचा हुआ जो दान का धन अगर कोई जीव व्यक्ति उसका सेवन करता है, जिन प्रतिष्ठा, जिन महोत्सव, जिन यात्रा उसके निमित्त से इकट्ठा किया गया हुआ दान, उसका उपयोग जीव अगर स्वयं के उपभोग भोग के लिए कर रहा है, जिस निमित्त से हमने दान लिया है उसे अन्यथा प्रयोग कर रहा है उसी मंदिर में, पर अन्यथा प्रयोग कर रहा है तो उसे भी निर्माल्य का पाप लगेगा। और जो निर्माल्य का सेवन करता है उसे ज़्यादा नहीं, मात्र 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ेगा। मात्र 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ेगा जो निर्माल्य का सेवन करता है। इसलिए श्रावकों को दान और पूजा करते समय इन बातों का विशेष विवेक रखने की आवश्यकता है। दान पूजा नहीं करोगे तो भी श्रावक नहीं है, और अधिक कम करोगे तो भी श्रावक की कोटि में आने वाले नहीं हैं। इसलिए जब तक हम श्रावक बन के श्रावक के धर्मों का पालन नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी श्रमण साधु बनकर मोक्ष मार्ग पर चल नहीं सकते। जितना जितना मोक्ष मार्ग के लिए धर्म बताया गया है, चारित्र बताया गया है, उसका ही कुछ अंश रूप चारित्र वह श्रावकों के लिए बताया गया है। इसलिए श्रावक बनकर उन धर्मों को, व्रतों को, प्रतिमाओं को हम जीवन में अंगीकार करने का प्रयास करें। अगर हमारी शक्ति साधु बनने की नहीं है तो कम से कम हम श्रावक बने, और श्रावक बन के व्रत प्रतिमा भी धारण करने की शक्ति हे भव्य जीवों आपके पास अगर नहीं है तो कम से कम जिनेंद्र भगवान और जिनेंद्र भगवान की वाणी, सच्चे देव शास्त्र गुरु, सात तत्व, उन पर श्रद्धा विश्वास करके रखना, और तुम्हारा यही श्रद्धा, तुम्हारा यही विश्वास यह सम्यक दर्शन कहलाएगा। और सम्यक दर्शन ही हमारे लिए आने वाले समय में श्रावक के धर्म और श्रमणों के धर्म मोक्ष मार्ग को प्रदान कर भगवत्ता को प्रदान करने वाला हो सकता। इसलिए जीव अपने किए गए पापों का पश्चाताप प्रायश्चित करके जो कर्मों का आश्रव हमने किया था उस कर्मों के आश्रव को संवर के द्वारा रोक कर पुराने कर्मों को निर्जीर्ण कर निर्जिरा कर हमें मोक्ष तत्व की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना, उद्यम करना आवश्यक होगा। इसलिए कम से कम हम अधिक कुछ कर पाए नहीं कर पाए, हे जीवों कम से कम जिनवाणी और जिनेंद्र भगवान सच्चे देव शास्त्र गुरु पर जीवन पर्यंत श्रद्धान बनाए रखना। कोई कितनी ही उंगली उठाए, चाहे हम पर या धर्म या धर्मात्मा पर, अगर हमारा श्रद्धान हमारा विश्वास अकाट्य है तो दुनिया कुछ भी कहे, हमें सच्चे देव शास्त्र के गुरु के चरणों में ही नतमस्तक होना है, अन्य स्थानों में हमें हाथ जोड़ने नहीं जा। जो जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य स्थानों पर नमस्कार करने पहुंच जाता है, विपरीत मान्यताएं रखता है, जैसा आगम में कहा है, जिनेंद्र भगवान ने कहा है, उससे अन्यथा प्रवृत्ति अन्यथा व्याख्यान करता है, उसको ही मिथ्या दृष्टि जीव कहा गया। वह मिथ्यात्व के कारण अनर्गल बातें करता है, अनर्गल तत्वों पर श्रद्धान करता है। जो वर्तमान में स्वयं श्रद्धावान नहीं है और किसी भी निमित्त से दूसरों की श्रद्धा को तोड़ने का प्रयास करता है, चाहे अवर्णवाद रूप हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, आने वाले समय में उसे लंबे समय तक सम्यक दर्शन से दूर रहना पड़ेगा। वह मिथ्यात्व में ही आतंक डूबा रह जाएगा। इसलिए प्रयास यही हमें करना है, जो हमारे अनादि के संस्कार मिथ्यात्व के मेरे भीतर बैठे हैं, वह मिथ्यात्व के संस्कार को निकाल कर सच्चे देव शास्त्र गुरु आयतन आदि
25 दोषों से रहित होकर कम से कम हम चारित्र को नहीं पालन कर सकते, तो कम से कम हम 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन को तो प्राप्त करने की शक्ति रखते ही है। काल लब्धि कोई अलग से बला नहीं है। मनुष्य पर्याय में जैन कुल प्राप्त करना, सर्वांग संपूर्ण हो जाना, यही हमारे लिए वर्तमान की काल लब्धि है। इसलिए इस काल लब्धि का, समय का, मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करने के लिए हम अपने जीवन में उत्तम से उत्तम धर्म, सबसे पहले प्रयास निर्ग्रंथ मुनि बनने का करना। नहीं है शक्ति तो श्रावक के उन 12 व्रतों को प्राप्त करने का करना। उतनी भी शक्ति नहीं है भव्य जीवो, तो कम से कम श्रद्धान करने में, विश्वास करने में हमें कोई भी धन संपत्ति देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कम से कम 25 दोषों से रहित 8 गुण, 6 आयतन, 3 मूढ़ता को छोड़कर हमें जो 25 गुणों की व्याख्या की गई है, उन 25 गुणों को, 25 गुण सहित जो सम्यक दर्शन है, उसे श्रद्धान को प्राप्त करने का प्रयास हमें करना चाहिए। ऐसी वाणी भगवान मल्लिनाथ स्वामी के केवल ज्ञान को समझकर, जो उनके प्रधान गणधर विशाख नाम के थे, उन्होंने अपने दिव्य ध्वनि के द्वारा सुने हुए शब्दों को सभी भव्य जीवों के लिए धर्म वस्तु स्वरूप का व्याख्यान इस प्रकार से परिपूर्ण रूप से किया गया था। और यही धर्म, यही तत्व का स्वरूप जो जीवन में उतार लेता है, वह एक दिन ऐसे ही परमात्मा पद को प्राप्त करता है। यही वास्तव में धर्म का स्वरूप है, तत्व का व्याख्यान है, और यही भगवान के दिव्य ध्वनि में खिरा हुआ दिव्य उपदेश है। वह दिव्य उपदेश, दिव्य ध्वनि वही सुन सकता है जो भव्य, निकट भव्य जीव है। वही तत्वों को सुन सकता है और उन पर श्रद्धान कर सकता है। इसलिए हमारे भवितव्यता का हम निर्णय करें। भगवान मल्लिनाथ स्वामी के समूह शरण में बैठकर गणधर विशाख की वाणी को हमने श्रवण किया है, वह हमारा सुनना सार्थक हो, हम भी कभी आत्मा से परमात्मा बनने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ अपना समय यहीं पर वस्तु स्वरूप समझने का पूर्ण हुआ है। सिद्धेभ्यः श्रीमद्परम गंभीर स्याद्वामोघलाञ्छन त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जयमङ्गलबोधारणं विमलाणं नारदंसुणमयारं अनंत अनंत
परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री मल्लीनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, मरण हो गया जिसके लिए जीवन भर साधना की थी, जिसके लिए भव भव से साधना की थी, वह फल प्राप्त हो गया। मरण का मरण भी हो गया, पंडित पंडित मरण हो गया। क्या वह जीव के अलौकिक परिणाम होंगे? जिस जीव ने मिथ्यात की उस गहरी खाई को लांघ कर गुणस्थानातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया। जब तक जीव आत्मा की भावना को प्राप्त नहीं कर सकता, आत्मा को समझने का सुनने का प्रयास नहीं कर सकता, तब तक वह परमात्मा भी नहीं बन सकता। समाधि के लिए या परमात्मा पद प्राप्त करने के लिए सातवें सामग्री की बात करते हुए पूज्यपाद स्वामी कह रहे थे, जो हमने जीवन भर शास्त्रों का अभ्यास किया, परमात्मा के चरणों में जो नमस्कार किया, चारित्रधारी जीवों की जो संगति प्राप्त कर ली, फिर उनके गुणों का व्याख्यान किया,